नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 44 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2025 समाप्त हो गया और भारत में रात 12 बजते ही हर और नव वर्ष 2026 का जश्न चरम पर पहुंच गया। कई जगहों पर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। पटाखों के गूंज ने रात को ही दिन बना दिया। सड़कों पर भीड़, कल्बों में संगीत की धुन और घरों में हंसी की गूंज के साथ हर जगह सिर्फ जश्न का ही आलम था। लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। यह सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं, बल्कि उम्मीदों का नया सूरज है, सपनों की नई उड़ान है। हर चेहरे पर मुस्कान, हर दिल में एक नई कहानी लिखने का जोश है। इसी को लेकर पटना जिला के मनेर के ताजपुर में बच्चों ने अपने नए भविष्य और नई उम्मीदों के साथ खेल कूद मनाकर नए उम्मीद का आगाज किया और इसमें सभी बड़े बुजुर्ग भी शामिल होकर इन बच्चों का हौसला अफजाई करते रहे, बेहतर बनाने की उम्मीद करते रहे। और बच्चों ने जिस तरह से एक के बाद एक अपने खेल से बड़े ही बेहतर कारनामे दिखाएं, सुंदर तरीके से उन्होंने जिस तरह से खेल किया, अनुशासन की याद दिलाई और ये ही उनकी एक उम्मीद है कि आने वाला उनका भी नया साल 2026। वहीं दूसरी ओर बात कर रहे हैं बिहार राज्य के सभी पर्यटक स्थल। नए वर्ष के पहले दिन लोगों से गुलजार रहा। कई लोग पहले दिन भगवान के शरण में पहुंचकर आशीर्वाद लिए। पटना का हाट कहे जाने वाले संजय गांधी जैविक उद्यान में 9 वर्ष मनाने पहुंचने वाले का तांता लगा हुआ। बड़ी संख्या में लोग यहां 9 वर्ष मनाने पहुंचे, जिनका स्वागत चिड़ियाघर में रंग बिरंगे फूल कर रहे हैं। चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा अतिरिक्त काउंटर खोले गए थे। नए साल पर राजधानी वाटिका में भी लोग मौज मस्ती करने पहुंचे। प्रत्येक दिन की तरह नए साल पर कुम्हरार पार्क भी गुलजार दिखा। पार्क के हर कोने पर लोगों का जुटान दिख रहा है। वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क, नवीन पार्क, पुनाईचक पार्क, अनीसाबाद पार्क, कंकरबाग स्थित शिवाजी पार्क में नए साल के जश्न को लेकर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। इधर पटना के मंदिरों में नए वर्ष को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पटना जंक्शन के समीप महावीर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। इसके अलावा पटन देवी, शीतला मंदिर, इस्कॉन मंदिर में भी श्रद्धालु नए वर्ष के पहले दिन भगवान की आराधना के लिए पहुंचे। पश्चिम चंपारण के 51 हाई स्कूलों की गंभीर लापरवाही के कारण इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों पर संकट गहरा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन विद्यालयों के छात्रों का एडमिट कार्ड रोक सकती है, जिससे वे परीक्षा देने से वंचित रह सकते हैं। दरअसल इन 51 विद्यालयों ने मैट्रिक सेंटर परीक्षा का परीक्षा फल बोर्ड को भेजते समय बड़ी चूक की है। विद्यालय द्वारा भेजी गई सॉफ्ट कॉपी सीडी जांच के दौरान नॉट ओपन, नॉट रीडेबल पाई गई। इस पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सेंटर परीक्षा का परीक्षा फल एक्सेल फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी सीडी और हार्ड कॉपी विशेष दूत के माध्यम से समिति कार्यालय पटना लाई गई थी, लेकिन 51 विद्यालयों के सीडी से डाटा पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे में इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे अविलंब सही परीक्षा फल वाली नई सीडी तैयार कर समिति कार्यालय पटना में जमा करें। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय तक सेंटर परीक्षा का परीक्षा फल उपलब्ध नहीं कराया गया तो संबंधित विद्यालयों के छात्रों का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित कर दिया। इस बाबत अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अब नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को वंशावली निर्गत करने के लिए संबंधित अंचल क्षेत्र के अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही सरपंच द्वारा वंशावली निर्गत किए जाने की व्यवस्था लागू है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इस विषय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विधिक परामर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है। एडीएम ने बताया कि इस निर्णय से नगर क्षेत्रों के आम नागरिकों को वंशावली प्राप्त करने में पारदर्शिता, सुविधाएं और त्वरित सेवा मिलेगी तथा अनावश्यक भटकाव और विलंब की समस्या समाप्त होगी। देश भर में 9 वर्ष की धूम है।
और अनेक राज्यों में लोग गीत संगीत के बीच अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जश्न मनाते नजर आए। कश्मीर घाटी में नए साल का आगाज पर्यटन स्थलों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के साथ हुआ। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जहां लोगों ने पार्टियों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ नववर्ष का स्वागत किया, वहीं तमिलनाडु में भारी बारिश और घने बादलों के बीच उत्सव मनाया गया। दिल्ली में घने कोहरे और खराब मौसम के कारण एक बार फिर उड़ानों के समय में देरी और रद्द होने की स्थिति बन रही है। देश के प्रमुख एयरलाइंसों में से एक इंडिगो ने यात्रियों को सतर्क करने के लिए एक अहम ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में घना से बहुत घना कोहरा, शीत दिवस और शीतलहर की स्थिति बन सकती है। अगले 5-7 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कई जगहों पर रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कोहरे के असर रहने की आशंका है। अनुमंडल कार्यालय बेनीपट्टी में निगरानी समिति की एक बैठक हुई, जिसमें गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर 40 से 50 रुपये अधिक वसूलने का मुद्दा उठाया गया। पेट्रोल पंपों पर माप और गुणवत्ता की कमी तथा जन वितरण प्रणाली में अनियमितताओं की शिकायतें भी मिली। एसडीएम सारंग पानी पांडे ने इन गंभीर शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जांच दल गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने एमओ को रोस्टर के अनुसार अनाज वितरण सुनिश्चित करने को भी कहा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने जीवन के 68वें वर्ष में प्रवेश किया। 1995 के बाद से जहां वो सुबह सकाळे ही बधाई देने वाले का तांता लग जाता था, वहां के परिवेश में इस बार उदासी का घना कोहरा था। उस कोहरे को छांटते हुए दोपहर में शुभकामना देने पहुंचे बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को देख राबड़ी की आंखें सजल हो गई। 7 माह बाद तेज प्रताप यादव इस बंगले में आए थे। लगभग घंटा भर वे साथ रहे। राबड़ी ने उन्हीं के लाए केक को काटा। पार्टी और परिवार से दोबारा नाता जोड़ने की सीख दी। भाव विह्वल हुए तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा कि माँ परिवार की आत्मा है और कठिन समय में भी उनके साथ खड़ी रही। हम धन्य हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं। समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सामान की सुरक्षा और सुविधा के लिए सीतामढ़ी सहित 14 प्रमुख स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके बाद जल्द ही टेंडर जारी होगा। इससे यात्रियों को सामान रखने में आसानी होगी और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह सेवा यात्रियों की सुविधाओं में सुधार का हिस्सा है। बिहार सरकार ने नए साल पर खिलाड़ियों के लिए तोहफा दिया है। 2026 के लिए खेल विकास का खाका पेश भी किया है। पटना में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी स्थापित की जाएगी और सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 64 एकलव्य खेल केंद्र क्रियाशील होंगे। खेल छात्रवृत्ति और बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की भी योजना है।